Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर बिहार सरकार लगातार नए नए बदलाव कर रही है। जमीन विवाद को निपटाने के लिए सरकार वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे आम लोगों की मुश्किलें आसान हो सके। इसी क्रम में नीतीश कुमार ने दाखिल खारिज की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नया नियम लागू किया है। बता दें, बिहार में अब सुओ मोटो दाखिल खारिज नियम लागू हो गया है। तो आइए जान लेते हैं क्या है ये नियम और क्या कुछ बदलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं आपके साथ माहिरा गौहर। नीतीश सरकार ने जमीन दाखिल खारिज की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नया फैसला किया है। अब आपको जमीन रजिस्ट्री के बाद अलग से दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना नहीं पड़ेगा। राजस्व और भूमि सुधार मंत्रालय ने सुओ मोटर दाखिल खारिज नाम से ये नया नियम लागू कर दिया है। अब समझिए इस नए नियम के तहत क्या बदलाव होंगे। तो बता दें, नए नियम आने के बाद जब आप जमीन रजिस्ट्री कराने जाएंगे उसी समय दाखिल खारिज के लिए भी आवेदन चला जाएगा। आपको अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। रजिस्ट्री के समय ही आपकी जानकारी अंचल कार्यालय को भेज दी जाएगी। इससे आपको दोबारा सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समय की बचत भी होगी। अगर पुराने नियम पर नजर डालें तो पहले जमीन खरीदने के बाद रजिस्ट्री कराने के बाद भी आपको दाखिल खारिज के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था, जिसे म्यूटेशन कहा जाता था। इस सिस्टम में काफी वक्त लगता था, लेकिन अब सुओ मोटो दाखिल खारिज के नियम ने इसे बेहद आसान बना दिया है। नए नियम के अनुसार जमीन रजिस्ट्री के समय ही दाखिल खारिज का अनुरोध अपने आप अंचल कार्यालय को चला जाता है। इससे दाखिल खारिज की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है। आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बता दें, इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने भी इस प्रक्रिया को और पारदर्शी बना दिया है। अगर जमीन की जमाबंदी के 15 दिनों के भीतर कोई शिकायत मिलती है तो वित्त मंत्रालय इस मामले में जांच करेगा और उससे निपटारा करेगा। इसके साथ ही पंजीकरण विभाग और पर विभाग के वेबसाइट पर भी इसे जोड़ा गया है। इससे जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ी सारी जानकारी पर विभाग की पूरी नजर होगी। इसलिए अब दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए नियम से न सिर्फ लोगों का समय और पैसा बचेगा, बल्कि सरकारी कामकाज को भी पारदर्शिता मिलेगी। अब पहले की तरह आपको तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी और ना ही सरकारी विभाग के चक्कर में आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। कैसी लगी ये खबर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सिर्फ बिहार तक।